राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं दिवाली का शुभ मुहूर्त कैसे हम पूजा करें कि जो लक्ष्मी जी हम पर प्रसन्न हो। और अगर इस विधि से आप पूजन करेंगे तो लक्ष्मी जी अवश्य आप पर प्रसन्न होंगी। आप पूरा वीडियो अवश्य सुनिएगा। इसमें हम पूजा का मुहूर्त और कैसे हम चौमुखा दिया जलाएं, ये सब बात हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सागर के मंथन करने से सबसे पहले गौ माता निकली थी, जो कि सुबह प्रातः काल का मुहूर्त था। सुबह 4 बजे करीब गौ माता निकली थी। और इसलिए इसमें सुबह जागकर स्नान आदि, जो नित्य क्रिया आदि करके, स्नान आदि करके सबसे पहले आप भगवान का पूजन आदि करें, फिर गौ माता का पूजन करें। इस तरह से आप करिए। और पूजा का शुभ मुहूर्त है, जो लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त है उस दिन, दिवाली वाले दिन। तो दिवाली जो कि रविवार के दिन है, और उसके मुहूर्त के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वृष लगन में पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। माता लक्ष्मी की जो पूजा होती है वृष लगन में, और माता लक्ष्मी की पूजा हमेशा संध्या के समय की जाती है, और दिवाली का पूजन भी संध्या के समय ही किया जाता है। तो जो पूजन का मुहूर्त है वो शाम को 6 बजे से लेकर 7:57 तक है। 57 यानी 57। तो पहला मुहूर्त ये है शाम को 6 बजे से लेकर 7:57 तक, जो कि ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है, बहुत ही अद्भुत मुहूर्त है। इसमें आप सब पूजा करिए। और दूसरा मुहूर्त है 9:01 से लेकर 10:43 तक। यह भी मुहूर्त बहुत अच्छा है लक्ष्मी पूजन के लिए, और बहुत ही अद्भुत मुहूर्त है ये भी। और इसमें पूजा करना बहुत ही लाभदायक रहेगा। और वृष लगन में पूजन और सिंह लगन में हवन किया जाता है, जो वह बहुत ही लाभकारी होता है। और यह जो पूजन का मुहूर्त है, यह वृष लगन में है, और जो कि बहुत लाभदायक है। और इस दिन आप सुबह फलाहार रह के आप जो फलाहार चीज़ें होती हैं, जो फल वगैरह आदि ग्रहण करें, और जैसे सिंघाड़े की लपसी वगैरह जो भी है आप ग्रहण कर सकते हैं। और फलाहार रहकर आप पूजन करें माता लक्ष्मी का। और रात्रि में सिंह लगन में सोना चांदी आदि का पूजन भी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो रात्रि में जो पूजन का मुहूर्त है वो हमने आपको अभी बताया है कि 9:04 से लेकर 10:43 तक। यह बहुत शुभ मुहूर्त है। इसमें आप सोने चांदी की भी पूजा कर सकते हैं। और जो हवन का मुहूर्त है वो अर्धरात्रि, जो कि 12 बजे के बाद रात्रि आधी हो जाती है, तो 12:28 से लेकर 2:43 तक का मुहूर्त बहुत अच्छा है, और जो कि सिंह लग्न में है। और इसमें आप हवन कीजिए, क्योंकि सिंह लगन में किया जाने वाला जो हवन होता है ये बहुत ही लाभकारी होता है। यह हमें बहुत ही आर्थिक, स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए हर तरह से लाभदायक होता है। जैसे कि धन से पहले स्वास्थ्य का होना अच्छा माना जाता है। जैसे पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया कहा ही जाता है। तो इस तरह से ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है, और धन प्राप्ति के लिए भी लाभकारी है। और आप माता लक्ष्मी के जो मंत्र है उससे हवन कीजिए। और भगवान वासुदेव के जो भगवान विष्णु हैं उनके जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उस मंत्र से भी आप हवन कर सकते हैं। और श्री सूक्त के जो मंत्र हैं उससे भी आप हवन कर सकते हैं। उनके मंत्रों के द्वारा आप हवन कर सकते हैं। जो कि जो विष्णु भगवान का मंत्र है वह है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से आप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। इस तरह से आप हवन कीजिए। और माता लक्ष्मी का जो मंत्र है वह है ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्मी नमः स्वाहा। इस प्रकार से आप कहकर आप माता लक्ष्मी का
नाम से आहुति डाल सकते हैं, और श्री सूक्त के मंत्र से भी आप आहुतियाँ डाल सकते हैं। और आप इस दिन एक उपाय और कीजिए कि जो कमल गट्टा होता है, उसकी आप माला आप बना लीजिए, या बाजार में मिल जाए बनी बनाई तो आप ले आइए, उनको आप लक्ष्मी नारायण भगवान को पहनाइए, तो उससे भी माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं। और जो बेल है, कमल गट्टा है, ये सब बहुत ही लाभकारी होते हैं। और आम की लकड़ी में हमेशा हवन करना चाहिए। आम की जो लकड़ी होती है ना, उसमें ही हवन करना चाहिए। और बेलपत्र की 3 पत्तियों पर आप श्री लिखकर, जैसे 108 आपने बेलपत्री ले ली और उनको गंगा जल से साफ कर लिया, उनको सुखा लिया, उसमें आपने चंदन से श्री लिख लिया तीनों पत्तियों में, और उसको आपने रात्रि में भगवान विष्णु पर आप चढ़ाएं उनके मंत्रों के द्वारा। तो कहा जाता है कि इससे घोर गरीबी का नाश होता है, इसलिए यह आप कर सकते हैं। और कमल के फूल की माला आप चढ़ा सकते हैं, अगर कमल के फूल आपको मिल जाए तो कमल के फूल की माला भी आप चढ़ा सकते हैं। नहीं कुछ है तो बेलपत्र है जो, उसकी माला आप बना लें, बेलपत्र ला के उसको कलावे से पोलें, आप कलावे से बांध कर उसकी भी माला बना सकते हैं, और लक्ष्मी नारायण भगवान को आप पहना सकते हैं। इस तरह से हमने आपको देखिए 4-5 चीज़ें बताई हैं, जैसे कि एक तो हवन बताया आम की लकड़ी में करने के लिए, है, दूसरा बताया बेल के जो बेल मिल जाए आपको चढ़ाने के लिए तो वो भी ले आइए, अगर वो नहीं मिलता तो कमल गट्टा आप ले आइए, तो नहीं तो बेल पत्ती की जो बेल पत्ती होती है उनकी 3 पत्तियों पर आप वो लिखिए। और कमल गट्टे की माला बताई हमने आपको, एक बेलपत्री की माला बताई, है ना, हो गया ना। जैसे बेल और कमल गट्टा बताया हमने आपको, एक हो गया, और बेलपत्र की माला, पत्तियों की माला, वो 2 हो गई, और तीसरा हो गया कमल के फूल की माला, चौथा हो गया कमल के गट्टे की माला, और 5वां हो गया जो जैसे आपको कुछ नहीं मिला तो आप जैसे हमने कह दिया बेल के पत्ते हैं उसमें ओम लिखकर श्री लिखकर उसको लक्ष्मी नारायण भगवान पे चढ़ाइए। तो ये 5 चीज़ें हमने, ये 5 उपाय जो हमने आपको बताए हैं, ये बहुत ही लाभकारी हैं, और इस तरह से आप करेंगे तो कभी भी धन की कमी आपके यहाँ नहीं होगी, लक्ष्मी की वर्षा होगी आपके यहाँ। और तिल के तेल और घी का दिया आप रात्रि भर उसको अखंड जलने दें, अमावस की रात में अवश्य जलाएं। ये दीपावली की रात में जो ये होता है ना, तो इसमें अवश्य जलाएं। और वैसे तो ये 5 दिन तक भी अखंड ज्योति आप जला सकते हैं, अगर 5 दिन तक नहीं जला सकते हैं तो लेकिन दिवाली की रात में अवश्य जलाएं। एक तिल के तेल का दिया और एक घी का दिया रात्रि भर जरूर जलाएं। चौमुखा दिया आप बना लें और उसको रात में जलाएं, उससे लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती हैं और बहुत ही शुभ फल देती हैं, और यह जरूर जलाना चाहिए। और ये इसको जलाने से कभी कर्ज हमारे ऊपर नहीं रहता है, और इससे कर्ज की भी कमी होती है और सुख संपदा आदि आती है। और इस तरह से आप ये करिए, और आपको हम एक बार फिर से मुहूर्त दोबारा से बता दे रहे हैं, जो कि लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त है। जो पहला मुहूर्त है वो 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे से लेकर 7:57 तक का है, जो कि बहुत ही शुभ मुहूर्त है। और दूसरा मुहूर्त है 9:04 से 10:43 तक। यह भी मुहूर्त बहुत शुभ है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। अगर आप 6 बजे से लेकर 7:57 तक पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप 9 बजे वाले मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं, यह भी बहुत लाभकारी मुहूर्त है, इसमें भी लक्ष्मी की कृपा बरसेगी आपके ऊपर। और हवन का मुहूर्त है 12:28 से लेकर 2:43 तक। और आपको हम एक बात और बता दें, जो मुहूर्त होता है
इसमें ज़रूरी नहीं कि आप उतने मुहूर्त के बीच में, जैसे आपको हमने बताया 6 बजे से लेकर 7 बज के 57 मिनट तक, तो आप ये नहीं कि इतने बीच में पूजा पूरी हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसके बीच में आप तुरंत पूजा शुरू कर दें। अगर आपने 7 बज के 55 मिनट पे भी पूजा शुरू कर दी, 50 मिनट पे भी पूजा शुरू कर दी, आपकी पूजा फिर चाहे जितनी देर तक चलती रहे, उससे कोई मतलब नहीं होता है। आप शुभ मुहूर्त में पूजा शुरू कर दीजिए, तो इससे बहुत ही लाभ होता है। और इस तरह से आप पूजा करिए और लक्ष्मी की कृपा आप पर हो। इस तरह से आप पूजा करेंगे तो बहुत ही लाभकारी होगा और बहुत ही शुभ होगा आपके लिए। तो सभी के लिए शुभ होगा जो भी पूजा करेगा। और ये हमने 5 मुहूर्त आपको जो 5 चीज़ें हैं, विशेष चीज़ें, ये हमने आपको बताई। ये ये काम अवश्य करिए आप। अगर आपको बेलपत्र जैसे वैसे 108 बेलपत्र नहीं भी मिलते हैं, तो आप कमलगट्टे की माला भी चढ़ा सकते हैं। और नहीं तो बेलपत्र आप ले आइए, उसकी माला उससे कलावे से बना लीजिए और उससे भी उसको भी आप चढ़ा सकते हैं, है ना? इस तरह से आप करेंगे, बेल या कमलगट्टा मिल जाए, कमल का फूल मिल जाए या कमल के फूल की माला मिल जाए, ये सब आप उपाय कर सकते हैं। इससे आपके घर में बरक़्क़त होगी और लक्ष्मी कभी आपका घर छोड़ के नहीं जाएँगी और ये बहुत ही शुभ होता है। और जो दिए हैं, आप दिए आदि प्रज्वलित कीजिए सब जगह और खील गट्टे आदि चढ़ाइए, तो इससे भी बहुत शुभ होता है चढ़ाना। और कहाँ-कहाँ दिए रखने हैं, किस प्रकार से रखने हैं, ये भी हम आपको अगले वीडियो में बताएँगे। और यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए, जिससे कि और भी लोग लाभान्वित हो सकें, क्योंकि अब तो 2 ही दिन बचे हैं दिवाली के, तो और भी लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी जानकारियाँ हैं, ये कहीं आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे और दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ एडवांस में। और छोटी दिवाली की, धनतेरस की, बड़ी दिवाली की, अन्नकूट की और भाई दूज की सभी को आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। राधे राधे।